हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में दोस्तों बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। दिस इज योर पंकज मिश्रा सर, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट CSCG टिप्स दोस्तों। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो है ऑलरेडी जा चुके हैं। एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है, वहां पे जो है आपको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स मिलेंगे एक सिक्वेंशियल मैनर में, स्ट्रक्चर्ड वे में, और सिंगल टॉपिक भी वहां पे लीव नहीं होगा। एकदम जो है पेड कंटेंट, एकदम डेप्थ में कंटेंट आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी और गेट ओरिएंटेड भी दोनों ही आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा दोस्त। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन के सॉल्यूशन के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं या मैकेनिज्म होती हैं वो डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल सेक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। क्रिटिकल सेक्शन सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और बहुत ही प्यार से और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे टॉपिक हम लोग डील करेंगे। तो एम आई ऑडिबल? ओके फाइन। तो चलो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहाँ पे लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे और कारवा बनता रहेगा। तो डिले नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सेशन को, ठीक है। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने स्टार्ट किया हुआ है और आप ही लोग अगर लाइव नहीं आओगे, इंटरेक्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। चलो स्टार्ट कर देता हूं मैं यहाँ पर। तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, कल हम लोगों ने जब काफी चीजें डिस्कस कर ली थी तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि हमारे पास दो प्रोसेसेस थी P1 और P2 जो एक ही शेयर्ड वेरिएबल V को एक्सेस कर रही थी, जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 2 थी। जिसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 2 थी। तो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज दैट वी कैन पॉसिबली टेक आफ्टर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। जब इन दोनों प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जब इस शेयर्ड वेरिएबल B को एक्सेस कर रही है, तो B की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज, कितने इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आ सकते हैं, कितने इनकंसिस्टेंट रिजल्ट V की कितनी इनकंसिस्टेंट वैल्यूज आ सकती हैं? क्या कोई मुझे बताएगा यहां पर, ठीक है। तो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन कराया भी था, ठीक है, और उसी के रेफरेंस में एक क्वेश्चन मैंने दिया भी था आपको। तो किसी ने सॉल्व किया? क्या कोई मुझे वैल्यू बताएगा, ठीक है, कि B की कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ सकती है? वो आप केस बना बना के देख सकते हो, केस बना बना के आप लोग देख सकते हो। तो अगर केस 1 में बात करें हम लोग, तो जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस में भी कई कुछ भी हो सकता है आपका। तो अगर केस 1 की बात करें तो केस 1 में जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर ले रहे हैं हम लोग इंस्ट्रक्शंस का, वो किस टाइप से ले रहे हैं? ये देखो, P1 प्रोसेस का ये मेरा I1 इंस्ट्रक्शन है और P2 प्रोसेस का ये मेरा I2 इंस्ट्रक्शन है। ये मेरा I1 है, सपोज ये मेरा I2 है, ठीक है। तो केस 1 में कुछ टाइप से ले रहा हूं कि सपोज मैंने P1 के पहले इंस्ट्रक्शन को भी रन कर दिया और P1 के दूसरे इंस्ट्रक्शन को भी रन कर दिया, उसके बाद मैंने P2 के पहले इंस्ट्रक्शन को रन किया और P2 के दूसरे इंस्ट्रक्शन को रन किया। तो इस केस में जो फाइनल वैल्यू आएगी B की, इस केस में जो फाइनल वैल्यू दोस्तों B की आएगी वो क्या आएगी? आप बताओ खुद यार, आप खुद बताओ B की फाइनल वैल्यू इस केस में क्या आएगी? V की फाइनल वैल्यू इस केस में क्या आएगी? जल्दी से बताओ। तो मैंने P1 के दोनों इंस्ट्रक्शन को रन किया, इनिशियल में V की वैल्यू मेरी क्या है? 2 है। तो जब I1 इंस्ट्रक्शन रन होगा तो C इक्वल टू B माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, C में क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। एंड B इक्वल टू 2 इंटू C, एंड B इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? 2 इंटू C, और C में आपका क्या है यहाँ पर? 2 इंटू 2। तो B में आपका अभी कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो B में अभी, यानी कि जब P1 पहली पूरी एग्जीक्यूट हो गई तो इसने 2 की जगह 4 राइट कर दिया P1 प्रोसेस ने। अब जब P2 एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो P2 एग्जीक्यूट जब होगी आपकी, तो D में कितना आ जाएगा? 2 इंटू B। तो B की वैल्यू अभी कितनी है? 4 है। तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? ये 8 हो जाएगा। D में आपका कितना आ गया? 8 आ गया। D में आपका कितना आ गया माय डियर फ्रेंड्स? 8 आ गया, ठीक है। और V इक्वल टू व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? D माइनस 1। तो 7 माइनस 1 हाउ मच? 6। 7 माइनस 1 हाउ मच माय डियर फ्रेंड्स? 6, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 माइनस 1 हाउ मच? 6। अंडरस्टैंड एवरीवन? तो अभी 4 मेरा किससे रिप्लेस हो गया? मेरा 6 से रिप्लेस हो गया। 4 मेरा किससे रिप्लेस हो गया? 6 से। तो फाइनल वैल्यू ऑफ B मेरी कितनी आ जाएगी? फाइनल वैल्यू ऑफ B मेरी कितनी आ गई? 6 आ गई, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ B मेरी कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6। अंडरस्टैंड? क्लियर होगी बात सभी को? तो जब आप इसको पूरा इस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे,
जब इस तरीके से पूरा एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए फर्स्ट। तो आप ट्राई करिएगा, आपको डिस्टिंक्ट वैल्यूज जो बी की मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी। कितनी मिलेंगी दोस्तों, कितनी मिलेंगी आपको, 3 मिलेंगी। क्लियर हो गई बात सभी को, कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी। तो आप ऐसे ही चेक कर करके देख लीजिएगा इसको प्रॉपर, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर करिएगा, मैंने आपको करने का तरीका बता दिया, ठीक है। यस रवि रंजन वेरी गुड, 3 आएगी। डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी आएंगी, 3 आएंगी। आप केस बना बना के देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर विदाउट एनी डिले, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं हम लोग आज के सेशन में, ठीक है। तो उसको विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ओके। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है। इफ मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन कंकरेंटली, क्रिटिकल सेक्शन का मतलब अगर मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रही कंकरेंटली, क्रिटिकल सेक्शन को कंकरेंटली एक्सेस करने का मतलब क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन का मतलब क्या है कि शेयर्ड वेरिएबल को कंकरेंटली अगर एक्सेस कर रही हैं, then results produced might be inconsistent. Understand everyone? अगर मल्टीपल प्रोसेस एक्सेस करेंगी क्रिटिकल सेक्शन को कंकरेंटली, जहां पे शेयर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं प्रोसेस के, ठीक है, देन रिजल्ट प्रोड्यूस्ड माइट बी इनकंसिस्टेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं, अगर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं है तो अगर जो क्रिटिकल सेक्शन है किसी भी प्रोसेस के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें सारे इंस्ट्रक्शन को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ही इंस्ट्रक्शंस को यानी कि प्रोसेस के कुछ ही सेक्शन को सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत पड़ती है, और उसी सेक्शन को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, जहां पे शेयर्ड वेरिएबल होते हैं। तो इफ मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन शेयर्ड वेरिएबल कंकरेंटली, देन रिजल्ट प्रोड्यूस माइट बी इनकंसिस्टेंट। बिल्कुल देख भी चुके हैं हम लोग, ठीक है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहते हैं। और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से हमें सॉल्यूशन चाहिए कि नहीं माय डियर फ्रेंड्स। जो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है जहां पे शेयर्ड वेरिएबल, जहां से शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस करती हैं, अगर मल्टीपल प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रही हैं तो, ठीक है, तो उनको हमें सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो कैसे सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है, वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर हो गई सभी को, यहां तक की बात दोस्तों क्रिस्टल क्लियर हो गई कि आपका क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होती है, और इस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम लोग किन किन सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म से क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, ठीक है। तो यहां तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, कंडीशंस टू बी अचीव्ड। कंडीशंस, किन किन कंडीशन को अचीव करना पड़ता है, कंडीशंस अगर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है तो किन किन कंडीशंस को अचीव करना पड़ता है टू प्रोवाइड द सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेसेस। कंडीशन टू बी अचीव्ड टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। कौन कौन सी मैकेनिज्म है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म है जिनसे हम प्रोसेसेस को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस, क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, आंसर करते रहिए फिर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म अलाउ द प्रोसेसेस टू एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन इन ए सिंक्रोनाइज्ड मैनर टू अवॉइड द इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स, ठीक है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होंगी वो कुछ इस तरीके से प्रोसेस को अलाउ करेंगी, जो शेयर्ड वेरिएबल है उसको एक्सेस करने के लिए इस तरीके से अलाउ करेंगी कि जिससे आपका जो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाए। अंडरस्टैंड गाइस, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, क्रिस्टल क्लियर हुआ यहां तक की कहानी, या सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं, जल्दी से मुझे बता दो फिर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, यस और नो माय डियर फ्रेंड्स, ओके फाइन। तो या आप ऐसे भी कह सकते हो कि कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनको अचीव करना पड़ेगा टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द प्रोसेसेस, जहां पे क्रिटिकल सेक्शन को प्रोसेसेस इस तरीके से एक्सेस कर रही हैं कि इनकंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को अचीव करना पड़ेगा, ठीक है।
तो चलो देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस को अचीव करना पड़ेगा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन देखने से पहले हम एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है जान लेना, ठीक है, कि क्रिटिकल सेक्शन में एक आपका एंट्री सेक्शन होता है, ठीक है, एक आपका दोस्तों क्या होता है, एंट्री सेक्शन होता है। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहेगी तो ठीक है, एक एंट्री सेक्शन होगा जो अलाउ करेगा क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, और जैसे ही वो क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर लेगी प्रोसेस, ठीक है, तो वो एग्जिट कर जाएगी क्रिटिकल सेक्शन से। और प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के मैंने कल आपको बताया था दो सेक्शन होते हैं, एक तो नॉन क्रिटिकल सेक्शन होता है जिससे हमें मतलब नहीं है, जिसको हमें सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ किस सेक्शन को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है, क्रिटिकल सेक्शन को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो क्रिटिकल सेक्शन में एक आपका हम लोग एंट्री सेक्शन लगा देते हैं जो अलाउ करेगा किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, यानी शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। और जब वो उसको एक्सेस कर लेगा, उसका यूज कर लेगा, तो वो एग्जिट सेक्शन से आपका बाहर निकल जाएगा, एग्जिट सेक्शन से आपका बाहर निकल जाएगा। तो क्रिटिकल सेक्शन में हम लोग एक एंट्री सेक्शन लगा देते हैं, एक एग्जिट सेक्शन लगा देते हैं। यहां तक की बात भी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जिसको क्लियर ना हुई हो वो यहाँ पे पूछ लेगा, ठीक है। तो फॉर एवरी क्रिटिकल सेक्शन इन द प्रोग्राम ए सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म एड्स, हर एक प्रोग्राम के क्रिटिकल सेक्शन में जो सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म होगी, ठीक है, जो कंडीशंस हैं वो क्या ऐड कर देती हैं, एन एंट्री सेक्शन बिफोर द क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले, क्रिटिकल सेक्शन में जो शेयर्ड वेरिएबल है या जो भी रिसोर्सेज है उसको एक्सेस करने से पहले एक एंट्री सेक्शन लगा देते हैं। उसके बाद जब वो क्रिटिकल सेक्शन के रिसोर्सेज को एक्सेस कर लेता है, यूज कर लेता है, उसके बाद एक एग्जिट सेक्शन होता है, वहां से प्रोसेस बाहर निकल जाती है। तो यहां तक की कहानी भी आई थिंक आप सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी, ठीक है। उसके एंट्री सेक्शन होता है बिफोर द क्रिटिकल सेक्शन एंड एग्जिट सेक्शन आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन। जब क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर लेता है प्रोसेस, उसके बाद वो एग्जिट सेक्शन के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। जल्दी से बता दो जितने भी लोग यहाँ पर हो कि सर एकदम क्लियर हो गई बात, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गई, मजा आ गया। तो हर एक प्रोग्राम सेक्शन में यानी प्रोसेस के सेक्शन में जो क्रिटिकल सेक्शन वाला पोर्शन होता है, उससे पहले सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म एक एंट्री सेक्शन लगा देती हैं और एक एग्जिट सेक्शन लगा देती हैं, ठीक है। दोस्तों सेशन को लाइक करते रहो और शेयर करते रहो जिससे मैक्सिमम बंदो यहाँ पे जुड़ सके। तो यहाँ तक की कहानी सबको क्रिस्टल क्लियर हो गई, आई थिंक हो गई होगी यार। नीतीश, रवि, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, हितांशु, एवरीवन गाइस जस्ट रिप्लाई मी फास्ट एंड नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ के साथ, नोट डाउन भी करते रहिएगा साथ के साथ दोस्तों, ठीक है। सो आई थिंक जो क्रिटिकल सेक्शन हमारा होता है प्रोसेस में, उसको एक्सेस करने के लिए एक एंट्री सेक्शन होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं। तो जब कोई भी प्रोसेस उस कंडीशंस को फॉलो करता है, एंट्री सेक्शन के कंडीशन को फॉलो करता है, तभी वो उस प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकता है, और उसके बाद यूज करने के बाद वो एग्जिट कर जाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ कंडीशन है, ठीक है। अब एंट्री सेक्शन का आपका काम क्या होता है दोस्तों, सारे मैंने आपको प्रॉपर नोट्स दे रहा हूं मैं आपको। एंट्री सेक्शन, इट एक्ट्स एज ए गेटवे फॉर ए प्रोसेस टू एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। जैसे गेट कीपर होता है ना कि किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करने से पहले, जैसे कि मान लो आप किसी कॉलेज में गए, तो कॉलेज में अंदर एंटर करने से पहले, उसके रिसोर्स को एक्सेस करने से पहले आपको जो गेट कीपर बैठा हुआ है, जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, उससे मिलकर जाना होगा। अगर उसको जो कंडीशंस बताई गई है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी आप किसी विजिटर को अंदर भेजेंगे, अदरवाइज नहीं भेजेंगे। तो जो आपका जो एंट्री सेक्शन होता है क्रिटिकल सेक्शन का, वो जस्ट लाइक एज ए वर्क करता है एज ए गेटवे। तो उस गेटवे में जो कंडीशंस होगी, अगर कोई प्रोसेस उस कंडीशंस को फॉलो कर रही होगी तभी वो इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन जाएगी, अदरवाइज वो उसको अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, it ensures that only one process is present inside the critical section at any time। एंट्री सेक्शन हर बार ये इंश्योर करेगा कि क्रिटिकल सेक्शन, अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है, यानी क्रिटिकल सेक्शन में जो शेयर्ड वेरिएबल अगर उसका यूज कर रही है, तो वो दूसरी प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा, वो दूसरी प्रोसेस को एंट्री सेक्शन अलाउ नहीं करेगा क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। तो ये हर बार एंट्री सेक्शन ये भी इंश्योर करता है, अगर कोई एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है तो वो दूसरी प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा। इट डज नॉट अलाउ एनी अदर प्रोसेस टू एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन इफ वन प्रोसेस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड इट। तो गेट कीपर हमेशा इस बात का, जो एंट्री सेक्शन होता है क्रिटिकल सेक्शन का, वो हर बार इस बात का ख्याल रखेगा
कि अगर कोई प्रोसेस एंट्री क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है तो दूसरी प्रोसेस को एट द सेम टाइम अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, आवाज बेटा आ रही है कि नहीं? आवाज प्रॉपर आ रही है? आई थिंक आ रही होगी यार दोस्तों, आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद आपका जब एंट्री सेक्शन है उसके बाद एग्जिट सेक्शन है आपका उसी के, तो ये क्या करेगा, इट एक्ट्स एज एन एग्जिट गेट फॉर ए प्रोसेस टू लीव द क्रिटिकल सेक्शन। सपोज कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही होगी, जब तक उसको यूज करना है उसने यूज किया उस शेयर्ड वेरिएबल का या रिसोर्सेज का, और उसके बाद जब उसको उसकी जरूरत नहीं है तो वो एग्जिट सेक्शन के थ्रू लीव कर जाएगी। ठीक है, व्हेन ए प्रोसेस टेक्स एग्जिट फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन सम चेंजेस आर मेड सो दैट अदर प्रोसेसेस कैन एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो जब एक प्रोसेस एग्जिट कर जाती है तो जो गेट कीपर होता है, जो एंट्री सेक्शन होता है, वो आपके दूसरे प्रोसेस को अलाउ कर देता है। क्लियर टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स? तो यहां तक की कहानी एंट्री सेक्शन और एग्जिट सेक्शन की क्या काम है वो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गए होंगे, सभी ने नोट डाउन भी कर लिया इसको? एवरीवन नोटेड डाउन माय डियर फ्रेंड्स? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, एवरीवन नोटेड डाउन। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि गेट एकेडमी ने अपना जो है इंग्लिश का फुल कोर्स लॉन्च कर दिया है, चाहे वो जीडी कोर्स हो, आपका पेन ड्राइव कोर्स हो, बीओडी कोर्स हो, गूगल ड्राइव कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, फुल इंग्लिश में आपको मिलेंगे। तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या जिनको इंग्लिश ही समझ में आती है तो वो जाके उस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। PD1 अभी आपको मिलेगा जिसमें मेरा आपको कंपाइलर डिजाइन मिलेगा और सर ने काफी कुछ रिवील किया हुआ है, तो वहां पे आपको मिलेगा। तो सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको? एवरीवन नोटेड डाउन माय डियर फ्रेंड्स? चलो, तो क्रिटिकल सेक्शन से पहले एंट्री सेक्शन होता है और उसके बाद एग्जिट सेक्शन होता है। तो जो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, जो क्राइटेरिया या जो कंडीशंस अचीव करनी पड़ती हैं किन्हीं दो प्रोसेस को जो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं और एक शेयर्ड वेरिएबल को, कॉमन शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रही हैं, तो कौन कौन सी कंडीशंस को अचीव करना पड़ता है उन प्रोसेस को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, और यू कैन से दैट और कंडीशंस शुड बी फॉलोड टू अचीव सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, तो कौन कौन सी कंडीशंस को जो है क्रिटिकल सेक्शन जो प्रॉब्लम होती है वो उससे सॉल्यूशन देने के लिए किन किन कंडीशंस को अचीव करना पड़ता है, या प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए कौन कौन सी सिंक्रोनाइजेशन आपको अचीव करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो एनी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म proposed to handle the critical section problem should meet the following criteria। जो critical section problem है, ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया को या कौन कौन सी कंडीशंस को अचीव करना पड़ता है। क्राइटेरिया फॉर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन को अचीव करना पड़ता है। अगर दो प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही हैं और किसी शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस कर रही हैं, ठीक है, तो इस तरीके से वो एक्सेस करे कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, एक प्रोग्रेस आपका क्राइटेरिया होता है, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। बाउंडेड वेट भी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। और फोर्थ वन है आपका आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, ये भी आपका क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये चारों क्राइटेरिया या चारों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब आप कहोगे कि आपने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड कर दिया। यानी कि कोई दो प्रोसेस जो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही थी, जहां पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से इनकंसिस्टेंट रिजल्ट मिल रहा था, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से को सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए चार कंडीशंस को अचीव करना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम? पटेल सुफियान, मैंने बहुत अच्छे से बताया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोग्राम। जस्ट गो एंड वॉच द लेक्चर नंबर सेकंड, आई थिंक सेकंड या थर्ड। ओके, जस्ट गो एंड वॉच, आपको कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। पटेल सुफियान, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा बेटा। जस्ट गो एंड वॉच द लेक्चर नंबर, आई थिंक सेकंड और थर्ड। ओके, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस। ओके, सो यहां पे जो बात कर रहे हैं वही बात करने दीजिए, आप जाके वहां पे वॉच कर लीजिए पटेल। ओके, अंडरस्टैंड? तो ये चार कंडीशन अचीव करनी पड़ती है अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है, या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से निजात पानी है तो। ठीक है, तो सभी ने आई थिंक लिख लिया होगा यहाँ पर। तो देखो, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको एक्सप्लेन करने से पहले
मैं आपको यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ बहुत अच्छा सा। आई थिंक आपको उस एग्जाम्पल से चारों कंडीशन समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सपोज आपकी सिटी में एक कोई सैलून है, आपकी सिटी में एक कोई बहुत ही फेमस सैलून है, ठीक है, और उस सैलून में जो बार्बर है ना, जो बहुत ही अच्छे बाल वगैरह काटता है, तो उस बार्बर के पास सिर्फ एक ही चेयर है जिसपे वो सर्विस प्रोवाइड करता है, एक ही सर्विस चेयर है। ठीक है, जो बार्बर है उसके पास एक ही सर्विस चेयर है। तो इस सर्विस चेयर को आप समझ सकते हैं जस्ट लाइक एज ए क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, तो बार्बर सपोज मॉर्निंग में 8 या 9 या 10 बजे जब भी दुकान खोलता है, उससे पहले बहुत अच्छे बाल वगैरह कट करता है वो, तो उससे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे क्यू में आके लग जाते हैं। बहुत सारे लोग, यानी कि आप इन लोगों को प्रोसेस की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्यू में आके लग जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ही एंट्री सेक्शन है, और यहाँ पर एक आपका जो है गेट कीपर बैठा हुआ है। ठीक है, एक गेट कीपर बैठा हुआ है आपका। ठीक है, गेट कीपर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये गेट कीपर क्या करेगा, एक ही चेयर है, तो जब कोई बंदा अंदर बार्बर से सर्विस ले रहा होगा तो ये दूसरी प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपकी वही कंडीशन है। अगर ये बंदा यहाँ से, मान लीजिए ये एग्जिट सेक्शन है, यहाँ पे आपका क्रिटिकल सेक्शन का ये एग्जिट सेक्शन है, और ये आपका जो है एंट्री सेक्शन है, ये आपका एंट्री सेक्शन है। तो और जो ये बंदा है, एक जब यहाँ से बंदा एग्जिट कर जाएगा, तभी दूसरे बंदे को यहाँ से उठाएगा और यहाँ पे एंट्री सेक्शन के थ्रू उसको अलाउ करेगा क्रिटिकल सेक्शन में। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका यही कहता है सिंपली, म्यूचुअल एक्सक्लूजन I will complete it as soon as possible because in parallel I am doing also recording. Okay, I am doing also recording for the paid students. So आपकी रिक्वेस्ट पर बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कंप्लीट करा दीजिए, तो मैंने इसको फिर से कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है, तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जल्दी से जल्दी आपको खत्म करा दूं। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी कुछ इसी तरीके से है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन में अगर कोई एक प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में है या क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है, तो आपके दूसरी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकती। ठीक है, शुड नॉट बी एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन इफ वन प्रोसेस इज यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन और शेयर्ड रिसोर्सेज। अंडरस्टैंड। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन आपका यही है, द मैकेनिज्म मस्ट इंश्योर द प्रोसेसेस एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन इन ए म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मैनर। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज करेंगी क्रिटिकल सेक्शन का, शेयर्ड रिसोर्सेज का। अगर एक प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में है या क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है, ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस आपकी एंटर नहीं कर सकती। ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पर एक ही प्रोसेस आपके जो है क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है। जैसे अगर मैंने इसका एग्जांपल लिया था, तो बार्बर के पास सिर्फ एक ही सर्विस चेयर है, तो जब कोई उस सर्विस चेयर पर बैठा होगा, यानी कि कोई बंदा या कोई प्रोसेस सर्विस, इसको आप क्रिटिकल सेक्शन की तरह समझ सकते हैं। तो जब कोई बंदा सर्विस चेयर पर बैठा होगा, तो ये ये एंट्री सेक्शन जो है दूसरी प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, दूसरी प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा, सिंपल सी कहानी है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज करने का मतलब है कि ओनली वन प्रोसेस इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम। किसी भी टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है। अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, तो दूसरी प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन का यूज नहीं कर सकती, वो अंदर नहीं जा सकती। बात समझ में आ गई? ठीक है, नो अदर प्रोसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन अंटिल द प्रोसेस ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड इट कंप्लीट्स। ठीक है, तो जब तक जो बार्बर है इस सर्विस चेयर पर जिस आदमी को उसने बैठा रखा है, जब तक उसको सर्विस प्रोवाइड करके वो एग्जिट नहीं करा देगा, तब तक दूसरे बंदे को ये जो गेट कीपर है ये एंट्री सेक्शन अलाउ नहीं करेगा यहाँ पे एंटर करने के लिए। बात सबको समझ में आ गई? दोस्तों? सो प्लीज नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज करने का मतलब क्या है, इफ वन प्रोसेस, or you can say that only one process can enter into the critical section at any time. If any process is present inside the critical section, then no other process can enter into the critical section until the previous one process completes their execution. बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? Yes or no my dear friends? तो इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ गई म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। इस एग्जांपल से आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। मैं एक बार और समझा देता हूं। ठीक है, सपोज आपकी सिटी में कोई सैलून है, ठीक है,
और जो बार्बर है उसके पास सिर्फ एक ही सर्विस चेयर है। इस सर्विस चेयर को आप क्रिटिकल सेक्शन की तरह समझ सकते हैं, प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। और बार्बर की दुकान खोलने से पहले बहुत सारे लोग आके क्यू में लग गए, ठीक है। सपोज इसने एक बंदे को एंट्री सेक्शन ने अलाउ कर दिया क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए, यानी कि एक बंदे को इसने अलाउ किया और बार्बर ने उसको सर्विस चेयर पे बैठाया, उसको सर्विस प्रोवाइड करने लगा वो। तो जब तक वो सर्विस उसको पूरी नहीं प्रोवाइड कर देता बार्बर, जब तक वो एग्जिट नहीं कर जाता, तब तक दूसरी प्रोसेस को ये जो है एंट्री सेक्शन अलाउ नहीं करेगा, यानी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैनर में यूज करना अलाउ करेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई थिंक सबने लिख भी लिया होगा इसको। सिंपल सी कहानी है, क्रिटिकल सेक्शन में एट एनी टाइम पे कोई एक ही प्रोसेस रहेगी, कोई एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का एट ए टाइम या एट एनी टाइम यूज कर सकती है। जब तक वो यूज करके बाहर नहीं निकल आएगी तब तक दूसरी प्रोसेस आपकी जाएगी नहीं अंदर, ठीक है। तो ये होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो ओनली वन प्रोसेस कैन प्रेजेंट इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन एट एनी टाइम, ओके। सो आपकी प्रोग्रेस क्या होती है दोस्तों? प्रोग्रेस क्या होती है आपकी? प्रोग्रेस, ठीक है। मान लीजिए आपके क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है, योर क्रिटिकल सेक्शन इज कंप्लीटली फ्री, नो प्रोसेस इज यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन। और कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करना चाहती है तो कोई दूसरी प्रोसेस उसको इंटरप्ट नहीं करेगी, कोई दूसरी प्रोसेस उसको क्या करेगी? इंटरप्ट नहीं करेगी। अंडरस्टैंड? मैं फिर से कह रहा हूं, बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, बार्बर वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। बार्बर वाले का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे जो है ये आपका सर्विस चेयर है, ये आपकी सर्विस चेयर है, यहाँ पे बार्बर आपका है, ठीक है। ये एंट्री सेक्शन है आपके क्रिटिकल सेक्शन का, ठीक है। ये आपका एग्जिट सेक्शन है, एग्जिट सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस यानी बहुत सारे लोग क्यू में लगे हुए हैं और बार्बर किसी भी बंदे को सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। आपकी जो क्रिटिकल सेक्शन है ये एम्प्टी है, ठीक है, इसको कोई भी यूज नहीं कर रहा है, सर्विस चेयर को कोई भी यूज नहीं कर रहा है। और यहाँ पे ये आपका एंट्री पर्सन है। तो अगर कोई प्रोसेस आपका जो है क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहेगी तो वो कोई दूसरी प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं करेगी, कोई दूसरी प्रोसेस को रोक नहीं सकती, ठीक है। तो एटलीस्ट वन प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है, कोई दूसरी प्रोसेस को इंटरप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? Crystal clear to everyone guys? Just reply me fast. Okay? तो समझ में आ गया होगा आपको प्रोग्रेस क्या होती है। अगर कोई एक प्रोसेस, मान लो क्रिटिकल सेक्शन आपका एम्प्टी है, कोई भी प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन के शेयर्ड वेरिएबल का यूज नहीं कर रही है और कोई प्रोसेस जो है आपके क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, शेयर्ड वेरिएबल को यूज करना चाहती है, नो अदर प्रोसेस कैन इंटरप्ट इट। अंडरस्टैंड? बहुत सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो प्रोग्रेस में आपका यही है, द मैकेनिज्म मस्ट इंश्योर an entry of a process inside the critical section is not dependent on the entry of another process inside the critical section. किसी एक प्रोसेस की जो एंट्री है क्रिटिकल सेक्शन में वो दूसरी प्रोसेस के एंट्री पे डिपेंड नहीं करेगी। मींस इफ वन प्रोसेस वांट टू यूज द क्रिटिकल सेक्शन देन नो अदर प्रोसेस कैन इंटरप्ट इट, ओके, और कैन स्टॉप टू गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ये पॉइंट्स कुछ लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है? एक प्रोसेस का जो एंट्री सेक्शन है क्रिटिकल सेक्शन का वो दूसरी प्रोसेस के क्रिटिकल सेक्शन के एंट्री इंटरप्ट नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है? ए प्रोसेस कैन फ्रीली एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन इफ देयर इज नो अदर प्रोसेस प्रेजेंट इनसाइड इट। एज आई टोल्ड यू, अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज नहीं कर रही है तो जो दूसरी प्रोसेस जो इंटरेस्टेड है, जो जाना चाहती है क्रिटिकल सेक्शन में, उसका यूज करना चाहती है, वो फ्रीली जा सकती है, कोई भी उसको इंटरप्ट नहीं करेगा। A process enters the critical section only if it wants to enter। और आप उसको फोर्सफुली, मतलब क्रिटिकल सेक्शन का कोई यूज नहीं कर रहा है तो फोर्सफुली आप प्रोसेस को नहीं भेज सकते हैं। जो प्रोसेस जाना चाहेगी वो फ्रीली जा सकती है और कोई दूसरी प्रोसेस को इंटरप्ट भी नहीं करेगी, रोकेगी भी नहीं। तो आप फोर्सली भी नहीं भेज सकते कि भाई क्रिटिकल सेक्शन का यूज नहीं हो रहा है, शेयर्ड वेरिएबल खाली जा रहा है, उसका कोई प्रोसेस यूज नहीं कर रही है, चलो किसी को भेज दो। नहीं, अगर क्रिटिकल सेक्शन का यूज नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस जाना चाहती है तब वो जा सकती है और उसको कोई दूसरी प्रोसेस इंटरप्ट भी नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। ए प्रोसेस इज नॉट फोर्स्ड टू एंटर इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन इफ इट डज नॉट वांट टू एंटर। एज आई टोल्ड यू, अगर कोई प्रोसेस नहीं जाना चाहती तो आप जबरदस्ती उसको फोर्स नहीं कर सकते क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। समझ में आ गई बात? तो भैया अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन खाली पड़ा है, उसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है, कोई प्रोसेस अगर जाना चाहेगी तब वो क्रिटिकल सेक्शन में फ्रीली जा सकती है,
वो किसी दूसरी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करेगी, कोई दूसरी प्रोसेस को स्टॉप भी नहीं करेगा टू गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। और अगर नहीं जाना चाहती है, नहीं यूज करना चाहती उसे शेयर्ड वेरिएबल का जो क्रिटिकल सेक्शन में है, तो आप जबरदस्ती उसको भेज भी नहीं सकते। समझ में आ गई कहानी सबको? प्रोग्रेस वाली कहानी सबको समझ में आ गई दोस्तों? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। अंडरस्टैंड एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें, ये आपके बहुत काम की चीजें हैं माय डियर फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट आपके काम आने वाला है, ठीक है? तो जस्ट रिप्लाई मी फास्ट। यस सर, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर। देखो इंटरेक्टिव बनाओ सेशन को, अगर सेशन इंटरेक्टिव रहेगा तो मजा आएगा। तो जस्ट रिप्लाई मी फास्ट कि हाँ सर समझ में आ गया, प्रोग्रेस जो कंडीशन है वो क्या होती है। ओके फाइन। देखो अगर मजा आ रहा हो तो सेशन के लाइक बटन को हिट करते रहो और शेयर करते रहो अपने सारे फ्रेंड्स में, मजा आएगा। तो प्रोग्रेस कंडीशन भी आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी उस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर बार बार की चेयर जिसको हम लोग एज ए क्रिटिकल सेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, अगर वो खाली है और कोई बंदा जाना चाहता है सर्विस लेने के लिए, तो वो जा सकता है, कोई दूसरा बंदा उसको रोकेगा नहीं कि नहीं भाई तू मत जा, ठीक है? वो फ्रीली जा सकता है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, हर एक बंदा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई भी जा सकता है अगर क्रिटिकल सेक्शन या सर्विस चेयर बार बार की खाली पड़ी है तो। लेकिन जबरदस्ती आप किसी को भेज भी नहीं सकते, लेकिन आप जबरदस्ती किसी को भेज भी नहीं सकते कि जा भाई बार बार से सर्विस लेके चला है, उसकी चेयर खाली पड़ी, उसकी कुछ कमाई करवा ना, ठीक है? तो अगर कोई जाना चाहती है तो आप उसको भेज दीजिए। तो ये होती है आपकी प्रोग्रेस कंडीशन। इन सबको देखेंगे कैसे इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और लास्ट में आपकी होती है दोस्तों जो थर्ड वाली है, बाउंडेड वेटिंग। मतलब कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब ये है कि कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई, कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर गई, ठीक है, और वो क्रिटिकल सेक्शन को छोड़ ही नहीं रही है। उसने एक बार यूज किया, उसको कोई दूसरा काम पड़ गया, उसने फिर से यूज करने लगी, मतलब इनडेफिनेट टाइम तक वो यूज ही कर रही है। तो ये भी जो है ये भी नहीं होना चाहिए। तो हर एक प्रोसेस का जो है क्रिटिकल सेक्शन में जाने का एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम होता है, मतलब फाइनाइट टाइम होता है, शुड बी फाइनाइट टाइम, ओके, शुड बी बाउंडेड वेटिंग। हर एक प्रोसेस की क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए बाउंडेड वेटिंग टाइम होना चाहिए, फाइनाइट वेटिंग टाइम होना चाहिए, इनफाइनाइट वेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रोसेस बार बार क्रिटिकल सेक्शन को यूज किए जा रही है, दूसरी प्रोसेस है जो उस क्रिटिकल सेक्शन को यूज करना चाहती है वो इनडेफिनेट टाइम तक वेट ही कर रही है। अगर वो इनडेफिनेट टाइम तक वेट ही करेंगे तो स्टारवेशन सिचुएशन आपकी अराइज हो जाएगी। कौन सी सिचुएशन अराइव हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स? यस माय डियर फ्रेंड विशाल सिंह, यस, ठीक है। तो बाउंडेड वेटिंग यानी कि जो बाउंडेड, ठीक है, जो वेटिंग टाइम है शुड बी बाउंडेड, ओके। वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस, वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसेस should be finite, you can say that should be finite or bounded। indefinite टाइम तक वेट नहीं करना चाहिए किसी भी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन का यूज करने के लिए। अगर indefinite टाइम वेटिंग हो जाएगी, बाउंडेड वेटिंग नहीं रहेगी, तो स्टारवेशन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। स्टारवेशन माय डियर फ्रेंड एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बाउंडेड वेटिंग का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर एटलीस्ट वन टाइम सारी प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन का यूज करने दो, उसके बाद आपको जरूरत पड़ रही है आप दोबारा आ जाओ। समझ में आ रही है बात? भाई बार्बर के यहां आप गए, आपको सिर्फ हेयर कट करवाना था, आपको एंट्री मिली, आप चेयर पर बैठे, आप वहीं चिपक गए एकदम से। आपने कहा भाई हेयर कट भी कर दो, भाई मेरी शेविंग भी कर दो, मेरा स्पा भी कर दो, मतलब मेरी बॉडी मसाज भी कर दो। आप सर्विस पे सर्विस लिए जा रहे हो उसकी, और दूसरे जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो इनडेफिनेट टाइम तक वेट ही किए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हर एक प्रोसेस एटलीस्ट वन टाइम क्रिटिकल सेक्शन में जाए, अपना जो भी उसको रिसोर्स यूज करना यूज करे, बाहर आए, ठीक है, दूसरी प्रोसेस जाए। एक बाउंडेड टाइम होना चाहिए वेट करने का, इनडेफिनेट टाइम नहीं होना चाहिए वेट करने का, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको? भैया बात समझ में आ गई? एक बार के एग्जाम्पल से भी समझा दिया, और वैसे भी तो हर एक प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने का जो टाइम होना चाहिए, वेटिंग टाइम, वो बाउंडेड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। द मैकेनिज्म शुड इंश्योर the weight of a process to enter the critical section is bounded होना चाहिए, ठीक है। a process gets to enter the critical section before its weight gets over, ठीक है। जितना वेटिंग टाइम उसको प्रोवाइड किया गया है, उसका वेटिंग टाइम ओवर होने से पहले उसको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाना चाहिए,
भैया बात समझ में आ गई। बाउंडेड वेटिंग जो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अचीव करने के लिए, वो बात समझ में आ गई सबको। तो कौन कौन सी कंडीशन हमें अचीव करानी है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए? ठीक है, सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। मतलब अगर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, उसका यूज कर रही है, तो जब तक वो कंप्लीट ना कर ले अपने एग्जीक्यूशन को और एग्जिट ना कर जाए, तब तक जो एंट्री सेक्शन है आपके दूसरे प्रोसेस को अलाउ नहीं करेगा इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। जब पहली वाली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन का यूज करके अपने इंस्ट्रक्शन अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेगी और एग्जिट कर जाएगी, तब वो दूसरी प्रोसेस को अलाउ करेगा क्रिटिकल सेक्शन में उसके शेयर्ड वेरिएबल को यूज करने के लिए। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई करना होता है, प्रोग्रेस कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। मतलब कि अगर क्रिटिकल सेक्शन को कोई भी प्रोसेस यूज नहीं कर रही, क्रिटिकल सेक्शन आपका खाली पड़ा है और कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है, तो नो अदर प्रोसेस कैन स्टॉप इट टू गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। वो फ्रीली जा सकता है, ठीक है, लेकिन फोर्सफुली आप नहीं भेज सकते। तो प्रोग्रेस आपकी ये कंडीशन हो गई। बाउंडेड वेट क्या हो गया कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा बंदा अंदर चला गया जिसने हेयर कटिंग के बहाने वो एंट्री उसने ली थी, ठीक है, बार्बर की शॉप में जहां पे एक ही चेयर है और वहां बैठ गया, तो उसने कहा मेरी शेविंग भी बना दो, मेरा हेयर कट भी कर दो, स्पा भी कर दो। मतलब वो सर्विस पे सर्विस लेता जा रहा है बार्बर की, और जो दूसरे बंदे बाहर बैठे हैं वो इनडेफिनेट टाइम तक वेट ही करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट वन टाइम सबको क्रिटिकल सेक्शन यूज हो जाए। आपको अगर दोबारा जरूरत पड़ रही है आप दोबारा आ जाओ भैया, स्पा भी ले लो, शेविंग भी करा लो, जो मन हो वो करा लो, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको? तो ये हो गई आपकी बाउंडेड वेटिंग, ठीक है। तो जितना आपको वेटिंग टाइम बताया गया उसके ओवर होने से पहले आपको क्रिटिकल सेक्शन मिल जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग कॉल करते हैं वहां पर, तो वहां पे एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम बता देते हैं कि 15 मिनट में या 20 मिनट में आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी, इतने टाइम आपको एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम बता देते हैं, ठीक है। तो वही बाउंडेड वेटिंग कंडीशन है आपकी। और लास्ट में होता है दोस्तों आपका आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। आर्किटेक्चरल न्यूट्रल आपका क्या होता है? तीन तो आपने सुनी होंगी। द मैकेनिज्म शुड इंश्योर इट कैन रन ऑन एनी आर्किटेक्चर विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है। इट कैन रन ऑन एनी आर्किटेक्चर विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी प्रोग्राम या प्रोसेस किसी भी आर्किटेक्चर पे रन कर सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रोसेस, ओके। देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द आर्किटेक्चर। तो हम लोगों ने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर भी डिस्कस किया था। तो कोई भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जो होता है वो आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कोई भी प्रोसेस किसी भी कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पे विदाउट एनी प्रॉब्लम रन कर सकती है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो आर्किटेक्चर न्यूट्रल। तो हमने कितने टाइप के कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर पढ़े थे दोस्तों? एक तो हार्वर्ड पढ़ा था, और ठीक है, जल्दी से बताओ, तो दो टाइप के पढ़े थे ना हम लोगों ने, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपके काम आएंगे और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं जो आपको पता नहीं होता और आप कहते हो कि सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया। पहला नोट इंपॉर्टेंट नोट्स में क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेस आर द मैंडेटरी क्राइटेरिया। अगर हमें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो आपको दो कंडीशंस अचीव करनी पड़ेंगी। मैंडेटरी है अचीव करना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करना मैंडेटरी है और प्रोग्रेस कंडीशन को सेटिस्फाई करना मैंडेटरी है। दे मस्ट बी फुलफिल्ड बाय ऑल द सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपकी जरूर मैंडेटरी फुलफिल होनी चाहिए। और नोट 2 में क्या है? बाउंडेड वेटिंग एंड आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी आर द ऑप्शनल क्राइटेरिया। अगर कोई प्रोसेस, ठीक है, जो कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रही है, अगर बाउंडेड वेटिंग को और आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी को सेटिस्फाई नहीं भी कर रही है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल क्राइटेरिया है। हाउएवर इट इज ए रिकमेंडेड टू मीट दीज क्राइटेरिया इफ पॉसिबल, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो इन क्राइटेरिया को भी मीट करा दो, सेटिस्फाई करा दो। अगर नहीं पॉसिबल है तो कोई इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। भैया सभी ने नोट डाउन कर लिया और सबको समझ में आ गया? मेरे भाई लोगों, सभी ने नोट डाउन कर लिया और सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ, फटाक से एकदम जल्दी से बताइए दोस्तों, सभी को समझ में आ गया यहां तक की कहानी कि कौन कौन सी कंडीशन अचीव करनी पड़ती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन अचीव प्रोवाइड करने के लिए या क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कौन कौन सी सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म या क्राइटेरिया या कंडीशंस को अचीव करना पड़ता है? जल्दी बता दो एक बार कि हाँ सर यहाँ तक की कहानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई, सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर हो गई माय डियर, यहाँ तक की कहानी सर जी एकदम।
और हम लोगों ने इसको नोट डाउन भी कर लिया, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस मैंडेटरी एंड सेटिस्फाई होनी ही चाहिए अगर आप सिंक्रोनाइजेशन अचीव कर रहे हो तो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शनल होती हैं आपकी, बाउंडेड वेटिंग और आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी आर द ऑप्शनल क्राइटेरिया। सेटिस्फाई हो रही है तो करा दो, नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सेटिस्फाई हो रही है तो करा दो, नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। भैया बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? जल्दी से बता दो कि हाँ से समझ में आ गई। और भैया जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक बटन को हिट कर दो और शेयर कर दो अभी भी सारे ग्रुप्स में, ठीक है। तो इन कंडीशंस को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनके थ्रू अगर दो प्रोसेस कंकरेंटली एग्जीक्यूट कर रही है और किसी शेयर वेरिएबल को एक्सेस कर रही है, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रही है, तो इन कंडीशंस को जब तक सेटिस्फाई नहीं कराएंगे तब तक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। तो इन सॉरी गाइस, इन कंडीशंस को अचीव करने के लिए हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है दोस्तों, कुछ सॉल्यूशंस हैं। तो मैं वो सॉल्यूशंस आपको बता देता हूं यहां पर, ठीक है। तो सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं इनको हम लोग लिख लेते हैं और डिस्कस करेंगे हम लोग कल, ठीक है। तो कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। कुछ कंपाइलर टाइप सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे, वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस हैं, सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस, और इनको यूजर मोड सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूजर मोड सॉल्यूशंस। मतलब यहां पर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉल्यूशंस नहीं है, ये यूजर मोड सॉल्यूशंस हैं जिनको हम लोग सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपके तीन टाइप के हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे। तीन टाइप के सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं आपके। कोई मुझे बता सकता है यहां पर, कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशन है, जो यूजर मोड सॉल्यूशन है आपका, वो होता है लॉक वेरिएबल। क्या होता है दोस्तों? लॉक वेरिएबल। दूसरा आपका होता है टर्न वेरिएबल, जो और उसको हम लोग स्ट्रिक्ट अल्टरेशन भी कहते हैं, ठीक है। टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन मेथड भी कहते हैं इसी को। और तीसरा आपका दोस्तों होता है यहां पर पीटरसन सॉल्यूशन, पीटरसन सॉल्यूशन। ये तीनों सॉल्यूशन जो है आपके होते हैं सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस। ये तीनों सॉल्यूशन आपके माय डियर फ्रेंड्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस। बात समझ में आ गई भैया? बात समझ में आ गई? याद रखना, एकदम से याद रखना, सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस यानी यूजर मोड सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं यूजर मोड सॉल्यूशन या सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस? आपका लॉग वेरिएबल सॉल्यूशन, ठीक है। देखेंगे कि लॉग वेरिएबल कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर पाएगा। क्या ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई कर पाएगा? क्या ये प्रोग्रेस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा? क्या ये बाउंडेड वेटिंग कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा? ठीक है, देखेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद टर्न वेरिएबल और स्ट्रिक्ट अल्टरेशन होता है, तो देखेंगे ये कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा। दो कंडीशन सेटिस्फाई होना आपका मस्ट होता है, एक तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन और दूसरा आपका प्रोग्रेस। अगर आपको सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना है तो दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए किसी भी सॉल्यूशन मेथड से। अगर हो रही हैं तो वो बेस्ट सॉल्यूशन मेथड है, ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो प्रॉब्लम है। उसके बाद पीटरसन सॉल्यूशन देखेंगे, ये कौन कौन सी कंडीशंस को आपका सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, आपका प्रोग्रेस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देता है। मैं बता दे रहा हूं आपको, कल देखेंगे भी हम लोग जब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो। उसके बाद ये आपका बाउंडेड वेटिंग को भी सेटिस्फाई करता है और म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी सेटिस्फाई करता है। जो लॉग वेरिएबल है मेरा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखेंगे, एक मैं आपकी टेबल बना दूंगा आपको, और टेबल में आपको मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन सा मेथड, ठीक है, सॉल्यूशन मेथड आपके किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है और किस किस को नहीं कर पा रहा है, ठीक है। दूसरा मेरा होता है दोस्तों, कौन सा सॉल्यूशन होता है? तो सॉफ्टवेयर टाइप हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा मेरा होता है हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन। क्या होता है? हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन, हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन,
तो इसमें सिर्फ आपकी एक ही कैटेगरी आती है, हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही आपका सॉल्यूशन होता है, दैट इज व्हाट TSL, टेस्ट एंड सेट, ठीक है, TSL सॉल्यूशन, टेस्ट एंड सेट, ठीक है। और तीसरा आपका दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, तीसरा सॉल्यूशन क्या होता है आपका, तीसरा सॉल्यूशन आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन। तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं आपका क्या, सीमाफोर, क्या यूज करते हैं, सीमाफोर यूज करते हैं, सीमाफोर, ठीक है। और सीमाफोर आपके दो टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, बताओ किस दो टाइप के कौन कौन से होते हैं दोस्तों, जल्दी से बताओ दो टाइप के कौन कौन से होते हैं। यस विशाल सिंह, यस विशाल सिंह, बिल्कुल ठीक है। प्रोग्रेस एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन मस्ट बी सेटिस्फाइड, मैंडेटरी क्राइटेरिया must be satisfied to if you are going to provide the process synchronization, understand, प्राइमरी क्राइटेरिया होते हैं जो सेटिस्फाई होने चाहिए। बाकी आपका जो बाउंडेड वेटिंग है और जो आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी है वो ऑप्शनल होते हैं, अगर मीट कर रही क्राइटेरिया तो मीट करा दो, नहीं मीट कर रही तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया विशाल सिंह। तो कैन एनीबॉडी टेल मी हियर, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर सीमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन अगर प्रोवाइड करते हैं या, ठीक है, उन कंडीशंस को अचीव करवाने के लिए अगर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशन यूज करते हैं, मतलब सीमाफोर का यूज करते हैं, तो बाइनरी एंड काउंटिंग, यस ठीक है, बाइनरी एंड काउंटिंग तो बहुत डिटेल में देखेंगे और सारे गेट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाइनरी एंड काउंटिंग सारी गेट की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इन सबको डिटेल में देखेंगे बहुत अच्छे से। बट आप क्या करो, सेशन को एकदम से शेयर कर दो सारे ग्रुप्स में, सारी जगह आग की तरह फैला दो यार। जितने मेरे पुराने बच्चे थे जो मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे वो तो दिखाई नहीं देते, सब नए बच्चे आते हैं, उनको भी बता दो कि सेशन स्टार्ट हो चुका है यार एकदम से, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो है कंपाइलर टाइप सॉल्यूशन देखते हैं, लास्ट में एक कंपाइलर टाइप सॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है, कंपाइलर टाइप सॉल्यूशन। तो इसमें सिर्फ, इसमें भी आपका सिर्फ एक ही आता है, वो कौन सा आता है, कोई बता सकता है मुझे, कंपाइलर टाइप सॉल्यूशन में कौन सा आता है, मतलब सीमाफोर के बाद। कैन एनीबॉडी टेल मी हियर माय डियर फ्रेंड्स, कैन एनीबॉडी टेल मी हियर, जस्ट रिप्लाई मी फास्ट, इफ यस देन रिप्लाई मी फास्ट, इफ यस देन रिप्लाई मी फास्ट। मॉनिटर्स, व्हाट माय डियर फ्रेंड्स, मॉनिटर्स, ठीक है। तो इन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे, इन पर बेस्ड हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, गेट की सारी प्रॉब्लम्स जैसे मैं हर एक टॉपिक के बाद आपको सॉल्व कराता हूं, सॉल्व कराऊंगा, डिटेल्ड नोट्स में आपको दे रहा हूं, एक एक पॉइंट आप बिल्कुल भी, चाहे लॉजिकल क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको सॉल्व कर पाओगे गेट में, ठीक है। गुड इवनिंग हिमांशु चौबे जी, आप लोग कहाँ पे हो यार, आप लोगों की डिमांड पे तो मैंने सेशन स्टार्ट किया हुआ है, और आप ही लोग जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, नए नए स्टूडेंट्स जुड़ गए, पुराने वाले पता नहीं कहाँ चले गए, तो सबको बताओ कि हाँ यार क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ऑन दी टाइम आओ, बिल्कुल 5:30 बजे कुछ दिन चलेगी, उसके बाद मैं इसको 6 बजे ही कर लूंगा, ठीक है, मैं 6 बजे ही कर लूंगा इस क्लास को, डोंट वरी, ठीक है। तो भैया कल की क्लास में हम लोग ये सब देखने वाले हैं, मतलब एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है, और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक शॉर्ट रिवीजन कर ले अगर हम लोगों ने, तो क्या क्या पढ़ा जल्दी से बताओ फटाफट, शॉर्ट रिवीजन अगर हम लोग कर लें, एक रिकैप देख लें, अगर एक रिकैप देख लें हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे सीखा, आज हम लोगों ने यहाँ पे काफी चीजें सीखी हैं, आप इसको फिर से प्रैक्टिस करना, रिवाइज करने की कोशिश करना, ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करके कल आइएगा फिर, ठीक है, ओके फाइन। तो आज का रिकैप अगर हम लोग देखें, एक रिकैप देखें, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम पढ़ी है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, अगर मल्टीपल कंकरेंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस शेयर्ड वेरिएबल को एक साथ एक्सेस कर रही हैं, तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, जहां पे शेयर्ड वेरिएबल होते हैं प्रोसेसेस के, ठीक है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस में क्रिटिकल सेक्शन का एंट्री सेक्शन देखा, ठीक है, एंट्री सेक्शन के बारे में पढ़ा, एंट्री सेक्शन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने एग्जिट सेक्शन देखा, एग्जिट सेक्शन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन, आप लोग आज को पढ़ के आइएगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो उसको वॉच कर लेंगे। उसके बाद कंडीशंस टू बी अचीव्ड,
कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी टू बी अचीव्ड व्हाट सिंक्रोनाइजेशन, एग्जाम्पल के थ्रू टू बी अचीव्ड व्हाट सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी, जल्दी से बताओ फटाफट, कौन कौन सी कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ी माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से देखा हम लोगों ने। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो क्या है कि अगर एक कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है और क्रिटिकल सेक्शन का यूज कर रही है तो कोई दूसरी प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन में उस टाइम पे नहीं जा सकती जब तक कि पहली वाली प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके एग्जिट ना कर जाए। ठीक है, सो एट ए टाइम ओनली वन प्रोसेस कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मैंने रिवाइज करा दिया आपको। प्रोग्रेस कंडीशन आपकी क्या होती है, प्रोग्रेस कंडीशन आपकी क्या होती है कि अगर क्रिटिकल सेक्शन का कोई प्रोसेस यूज नहीं कर रही है, शेयर्ड वेरिएबल को कोई प्रोसेस यूज नहीं कर रही है, क्रिटिकल सेक्शन का कोई प्रोसेस यूज नहीं कर रही है, क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है आपका, तो अगर कोई इंटरेस्टेड प्रोसेस है, कोई प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है तो कोई दूसरी प्रोसेस जो है उसको इंटरप्ट नहीं कर सकती, कैन नॉट स्टॉप टू गो टू इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। वो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकती है, बट आप फोर्सफुली भी नहीं भेज सकते कि क्रिटिकल सेक्शन आपका एम्प्टी पड़ा है तो उसको यूज कराने के लिए आप किसी प्रोसेस को जो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाना चाहती उसको भी आपने भेज दिया, आप फोर्सफुली भी नहीं भेज सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोग्रेस। अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहती है एंड क्रिटिकल सेक्शन इज एम्प्टी और नो प्रोसेस इज यूजिंग द क्रिटिकल सेक्शन, देन नो अदर प्रोसेस कैन इंटरप्ट टू और स्टॉप दैट प्रोसेस टू गो इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। ओके, तो ये प्रोग्रेस हो गया आपका। तीसरा आपका क्या था, बाउंडेड वेटिंग। इनको अच्छे से याद रखिएगा, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बाउंडेड वेटिंग मतलब हर एक प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है शुड बी बाउंडेड और फाइनाइट, शुड बी बाउंडेड और फाइनाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आर्किटेक्चरल न्यूट्रलिटी। ओके, एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखे थे, कुछ पॉइंट्स देखे थे। दीज टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो किसी, ठीक है, या सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना चाहते हो, मस्ट बी सेटिस्फाइड, मस्ट बी सेटिस्फाइड। प्राइमरी कंडीशंस हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने की, एंड दीज टू ऑप्शनल, these two optional if you are meeting these two criteria। अगर आप ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करा पा रहे हैं तो करा दीजिए, नहीं अगर हो रहे हैं तो, अगर ये दोनों हो रहे हैं तो आप सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करने में कामयाब हो जाओगे। तो भैया मुझे बता दो कि सबको बात एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ गई, क्या किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है मेरे दोस्तों? जल्दी से मुझे बताओ कि सर एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप ऐसे ही क्लास लेते रहिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि डेली में क्लास लूं आप लोगों के लिए, ठीक है, लेकिन आपको लाइव आना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बताना पड़ेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वहां पे, अच्छे से विद नोट्स मिल रहे हैं, तभी मैं ले भी पाऊंगा यार। देखो मोटिवेशन चाहिए होता है हर एक चीज के लिए। अगर मैं यहाँ पे इतनी मेहनत से आपके लिए स्लाइड्स बना के, पीपीटी बना के ला रहा हूँ, प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ आपको, एक एक पॉइंट आपको दे रहा हूँ, कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूँ, तो आपको डेली लाइव आना होगा। ओके, तो प्रॉमिस करो कि आप लोग डेली लाइव आओगे और अपना अपना फीडबैक देकर जाओ कि कैसा लगा आज का सेशन। मजा आया आज के सेशन में क्या आप लोगों को दोस्तों? मजा आया? जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से बताओ, फिर मैं सेशन को एक बार लेगेसी को कंटिन्यू कर दो और हार्ट्स बना दो जिन जिनको मजा आया हो। हार्ट्स बना दो दोस्तों, एकदम रेड कर दो स्क्रीन को जितने भी लोग यहाँ पर हैं, और जिनको मजा आया हो, सिर्फ जिनको मजा आया हो वही लोग हार्ट्स बनाएंगे। इट्स ए रिक्वेस्ट, उससे मोटिवेशन मिलता है। और कल से हम लोग जो है सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर टाइप सॉल्यूशंस, हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशंस एंड ऑल। ठीक है, तो जल्दी से एक हार्ट्स बना दो, स्क्रीन को रेड कर दो और बता दो कि हाँ सर मजा आया, जल्दी से बनाओ। ओके रवि रंजन, तो वो देखेंगे बाद में, देखेंगे, अभी तो पूरा कंप्लीट कराना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो जय हिंद मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं कल इसी टाइम पर, ठीक है, इसी प्लेटफॉर्म पर
सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। सो ठीक है, सो थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद, ठीक है। मिलते हैं कल हम लोग, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। सो कल मिलेंगे सेम टाइम पर, सेम प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। देखते हैं बेटा, पहले कंप्लीट करा दें एक बार, फिर देखेंगे, ठीक है। चल।